मैं गॉड का इनको पुकारता हूँ कि धन्य है मैं कि आप हुए बाबा साहेब, जो मैं शिक्षक हूँ। अगर आप नहीं रहते तो मैं शिक्षक नहीं होता, मेरा इतना समाज खिलता नहीं। इसका देन है बाबा साहेब अम्बेडकर कि शिक्षा के कारण हो दो। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है। आप पब्लिक तंत्र देख रहे हैं। हम अंबेडकर को समझने के लिए गांव आए थे। उसी कड़ी में हम डफरपुर पंचायत हम आए हैं और यहाँ पे गणमान्य बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए थे और हमने देखा कि यहाँ पर मुखिया जी भी हैं। तो हमने सोचा कि मुखिया जी आखिर यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, क्योंकि हर जगह जब हम जा रहे हैं तो वहाँ के गांव में यानी कि बखरी विधानसभा जो अनुसूचित जाति क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उस गांव में कहीं पर इस तरह का फंक्शन नहीं होता है। और अभी रात्रि है, लगभग 9 बज रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर मुखिया जी उपस्थित हैं और ग्रामवासी उपस्थित हैं। कई बातें इतिहास के पन्ने से आज पलटी गई है। कई बातें मुखिया जी ने शिक्षा पर रखी। कई बातें जो यहाँ के गणमान्य शिक्षक थे, जो इतिहास के बता रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा और साथ में माला पिरोनो की विचारधारा जो भी है, उन सब से हम अवगत भी हुए। सर, आपका पब्लिक तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। एक बहुत ही कोइंसिडेंस ये है कि आपका नाम भी रंजीत है और मेरा भी नाम रंजीत है। ठीक, अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं है। सर, सर, आपको इस कार्यक्रम में आने की छुट्टी कैसे मिल जाती है? जबकि मैं हर जगह जाता हूं तो कहते हैं कि मुखिया जी अब बेगूसराय में रहने लगे, यहाँ रहने लगे, वहाँ रहने लगे, लेकिन आप देखिए रंजीत जी, सर्वप्रथम आप युवक हैं, लगता है एज भी बिलो 25 होगा। एक अच्छा चीज बोलेंगे, कहीं भी जाइए, किसी भी आदमी की इंटरव्यू कीजिए, उससे पहले थोड़ा सा उसके बारे में जान जाने पर तो क्या क्या क्वेश्चन आप पूछेंगे बहुत बेहतर रहेगा। ठीक, तो ये जो डफरपुर जहाँ आप बैठे हुए हैं, ठीक है, डफरपुर पंचायत में टोटल 8 ग्राम है। ठीक, उसमें टेकनपुरा डफरपुर ये 2 ग्राम है जो है आपस में 2 गांव। तो ये हमारे लिए एक परिवार है। यहाँ छुट्टी मिले नहीं मिले, अगर हम दूसरे जगह भी रहते तो हम नहीं रहते तो हमारे भाई साहब आ जाते या माता जी आ जाते, कोई आ जाते, यहाँ निश्चित आते ही। और ये एक मेरा परिवार है ये जो, ठीक है, यहाँ से जो लगा हुआ है। और दूसरा है, जब जब जयंती हुआ है बाबा साहब का, पिछले साल भी आए थे, आज थोड़ा लेट हमको इन्फॉर्मेशन मिला। जैसे सुजीत भाई बोला, हम तुरंत 5 मिनट पहले इन्फॉर्मेशन मिला और आ गए। और यहाँ का जो बहुत ही अच्छा विशेषता है यहाँ के युवकों में, हम सुजीत को ही नहीं बोल रहे, बहुत सारे युवक है, चंदन, बहुत सारे युवक, कि यहाँ शिक्षा के साथ साथ ये लोग जो हमको प्लस पॉइंट लगता है, जिसके कारण हम लोग इंटरेक्ट होते हैं, ये लोग अपने अधिकार की बात करते हैं, अपने गांव की बात करते हैं। देखें, जैसे कि बोले कि आप यहाँ से पहले अगर कुछ शाम आते तो ये हमारा डफरपुर पंचायत जो है, आप देख लीजिए, हाई स्कूल, इससे पूर्व हाई स्कूल हमारा आज़ादी के बाद हमारे पंचायत में नहीं था। हमारा अथक प्रयास, मेहनत और नीतीश जी का जो बोले कि पंचायत में होना चाहिए, उसमें दोनों चीज़ का योगदान दे रहे हैं। आप डफरपुर हाई स्कूल देख लीजिए, टाइम मिलेगा तभी भी जाइएगा, LED लाइट जल रहा हुआ, बहुत सुंदर हाई स्कूल बना है। और हम ऑलरेडी इंजीनियर हैं, 10 साल नौकरी करके रिजाइन दे के पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, तो हम सेकेंड टर्म फिर मुखिया बने हैं, माताजी हैं, हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और शिक्षा के प्रति मेरा लगाव है और हम चाहते हैं कि हमारा पंचायत में बच्चे बेहतर करें। बिल्कुल सर, हम भी यही चाहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से जो आप आवाज़ उठा रहे हैं, आपने बताया कि LED लाइट लगा हुआ है, सारी चीज़ें की व्यवस्था है, लेकिन यहीं से खबर निकलती है कि मास्टर के द्वारा जो है ग्लास की डिमांड किया जाता है, छात्र स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। क्या ये खबर जो है सही है या गलत है? इतना हमको बता दिए, क्योंकि ये मेरे संज्ञान में है। अगर ऐसा कोई खबर होगा, मेरे संज्ञान में नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और देखिए, होता है ना काम का इंटरेस्ट, तो अभी आप बोले बच्चे स्कूल, यहाँ बच्चे स्कूल जा भी रहे, यहाँ का अच्छा रिजल्ट हो रहा है। और देखेंगे यहाँ पर्टिकुलरली हम हर जगह बोलते हैं कि देखो डफरपुर से भी बहुत कुछ सीखो। शिक्षा के कारण हम एकदम जो कोट हम बोलते हैं वो बताते हैं कि जब हम उधर से गाड़ी से चलते हैं, देखते हैं एक एक घर में 2-2 गाड़ी लगा हुआ, हम
गांव में टेकनपुरा में भी बोलते और भी जगह कि शिक्षा के कारण वो 2 गाड़ी लगा हुआ है और सबको, और डफरपुर पंचायत नहीं, हमारे प्रखंड नहीं, जिला में शिक्षा के कारण, जिस गांव से हम हैं बस जस्ट पड़ोसी गांव बोले न टेकनपुरा, जिला में शिक्षा के कारण इसका बहुत बड़ा स्थान है। पूरा बेगूसराय जिला, सिर्फ हमारे गांव में करीब 76 से 80 इंजीनियर होगा, सारा पदाधिकारी है। हम वही चीज अभी, और यहाँ जो है आप देख रहे हैं डफरपुर में भी शिक्षा का अच्छा लो जगह, और विशेष रूप से इधर अभी बहुत सारे नवयुवकों को देखे हैं कि इंजीनियरिंग, मेडिकल नहीं और विभिन्न तरह के क्षेत्र में जा रहे हैं। यहाँ का जो डफरपुर का जो समाज है ये शिक्षा के प्रति सजग है, इसको कोई लो जलाने की या कैटलिस्ट देने की जरूरत अभी नहीं है, बस ये कंटिन्यू रहे, बरकरार रहे और रफ्तार पकड़े। ये बहुत चीज में हमारा पंचायत सजग है। आप एक बार आप घूम के देखिए, बहुत से आदमी जो बाहर रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात, जो यहाँ है वो भी सजग है। हाँ, और थोड़ा इसको रफ्तार देना। सर ये बता सकते हैं कि क्या इस जो आपका ये पंचायत है इसमें एक भी पुस्तकालय है? बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप किए। अब देखिए हमारे पंचायत में पुस्तकालय है, बोले ना ये बड़ा पंचायत है, वो 56 ग्राम है, ठीक है। अब बहुत जल्द ही हम एक पुस्तकालय हो या सामुदायिक भवन, अब देखिए बहुत सारे चीज़ होते हैं कंसर्न, अभी हमारा इच्छा हो जाएगा कि कल हम पुस्तकालय खोल दें, उसके लिए एक भवन की ज़रूरत होती है, बिल्कुल है कि नहीं। तो जस्ट हम पश्चिमी डफरपुर में ही ये आपका एक डिस्प्यूटेड ज़मीन था और उसमें पुस्तकालय का फाउंडेशन किया हुआ था, तो दोनों जिस पक्ष में जिसमें डिस्प्यूट था दोनों आदमी कहे कि अगर इस पर कोई सामुदायिक कार्य होगा तो हम ओके है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये जीपीडीपी प्रोग्राम 2022-23 में हम एक पुस्तकालय के लिए प्लान ले लिए हैं। बहुत जल्द है, पुस्तकालय हो या सामुदायिक भवन भी करेंगे तो पुस्तकालय हो जाएगा। ऑलरेडी एक पंचायत पुस्तकालय है छतौना में। लगातार मुखिया जी यहाँ पर शिक्षा के बारे में जो बता रहे हैं, इन पंचायत के लोगों के लिए ये बहुत अहम होगा कि शायद आने वाले पीढ़ी के लिए और जो पुस्तकालय होंगे वो काफ़ी लाभदायक होगा। लेकिन यहाँ पर इतिहास के जो ज्ञाता बता रहे थे, समझा रहे थे, इतिहास का शिक्षक छात्र मैं भी रहा हूँ और आपकी बातों से हम बहुत चीज़ सीखने को हमको मिला, क्योंकि लगातार हम सर पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और उन विषयों को देखे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा और आगे भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी इतनी अभी हैसियत नहीं हुई है, मात्र 25 साल का एक नौजवान हूं और अभी तक उतना अनुभव नहीं है कि उनको हम समझ सके। आप सर डॉक्टर अंबेडकर को किस नज़रिए से देखते हैं? मैं इनको गॉड के रूप में देख रहा हूँ, इसलिए कि अगर यह नहीं रहते तो मैं शिक्षक नहीं होता। इनसे मैं प्रेरणा लेकर के, प्रेरित होकर के, मेरा जीवनी तो मैं आपको बता दिया इतने महफिल में। अगर यह नहीं रहते तो मैं शिक्षक नहीं होता। आज आपके सामने में औकात नहीं था आपसे बात करने का, मुखिया जी के सामने में या समाज के बीच में। इनसे मुझे प्रेरणा मिला, तो मैं जब उठता हूँ तो मेरे सिरहान में इतना ही बड़ा फोटा, मैं ओ माय गॉड करके इनको पकड़ता हूँ कि धन है मैं कि आप हुए बाबा साहेब जो मैं शिक्षक हूँ। अगर आप नहीं रहते तो मैं शिक्षक नहीं होता, मेरा इतना समाज खिलता नहीं। इसका देन है बाबा साहेब अम्बेडकर। यही मेरा इनसे बहुत काफ़ी प्रेरणा है। मेरा बेटा भी शिक्षक है, पुतौ भी है, हर चीज़ है। मैं आपसे, आप प्रेसिड रिपोर्टर हैं, अगर मैं अपने को गरीब मानता, अगर ज़रूरत पड़ेगा पढ़ाने के बाद मेरे को कलम खरीदने की ज़रूरत होती तो आपसे 5 रुपये के रूप में, चंदा के रूप में मांग, मुझे कोई शर्म नहीं है। लेकिन शिक्षा के लिए ज़रूर हम रोशनी जलाएंगे। हजारों तारे टिमटिमा रहे हैं, एक शीतल चंद्रमा है वो आपके सामने में है, रोशनी दे रहा है। तो शिक्षा ही हर घर में जलेगी और वह जलेगी तो बाबा साहेब के बदौलत जल रही है हमारे हरिजन समाज में। एक सवाल हमेशा उभरता है कि क्या आपके क्षेत्र में लड़कियां शिक्षित हो रही है? क्योंकि लड़के तो हर जगह शिक्षित हो रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन लड़कियां का जो औसतन है वो मैं देख रहा हूं कि बखरी विधानसभा के क्षेत्र में कई इलाकों को मैंने टटोलना शुरू किया है। उस इलाके में हो सकता है कि आपका क्षेत्र वो बेहतर कर रहा हो, लेकिन मैंने जब बखरी के इलाके टटोलना शुरू किया तो वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। आप
सर शिक्षक हैं, क्या यहाँ पे लड़कियाँ शिक्षित हो रही है? देखिए, एक ट्रेनिंग में हमने पढ़ा था लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो, और लर्निंग बाय इनसाइट ऑफ थ्योरी। एक तो करके सीखो और अनुकरण से सीखो। तो मैं जब इनसे प्रेरणा लेता हूँ और मैं अपना बच्चा को पढ़ाता हूँ और पढ़ा है, तो मेरी बच्ची घर में जो है वो भी पढ़ेगा। और अनुकरण से जितने भी हम अगर कैसे बने शिक्षक, मैंने आपको जीवनी अपने बता दिया, और वो अगल बगल के हमारे जितने भाई बंधु हैं और बुजुर्ग नौजवान हैं या बच्चे बच्चियां हैं, सबको प्रेरणा ले रहा है। औरतें जो है वो भी स्मृति सच्ची मास्टर को देखो, राम सारथ दरोगा जी को देखो, मुंशी चचा हमारे सबसे बुजुर्ग हैं, उनसे देखो, जो विपत्ति के पाठशाला में पढ़ के हम लोग यहाँ आए। तो जब हम पढ़े तो हमारा लड़का पढ़ा, और हमारा लड़का तो हमारे घर में लड़कियाँ पढ़ेगी, और लड़कियाँ भी जो है समाज में है, हर घर में पढ़ी लिखी है, अनलिटरेट नहीं है कोई। इसलिए और मुखिया जी की कृपा है, जो यहाँ से पासारा हाई स्कूल जाता था, जो मैंने अपनी जीवनी में कहा कि बात सुनना पड़ता, मार खाना पड़ता, लेकिन आज उनकी कृपा से देखिए हमारे घर गांव में इंटर कॉलेज बन गया। जितनी लड़कियां गांव जाती है, माने अनुसूचित जाति के, उससे बुद्धिजीवियों समाज से ज़्यादा ही हमारे गांव की लड़कियां पढ़ रही है। आप जाके उनका अनुसरण कर लें, यह कृपा मुखिया जी का है। यानी समीक्षा के तौर पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। सर, आपकी उम्र काफ़ी हो चुकी है जी। आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि आप उस ज़माने में और हम इस ज़माने में पढ़े हैं, बहुत अंतर है। उस ज़माने में कितना पढ़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ता था, वो चीज़ें बता दीजिए। उस समय में इतनी गरीबी थी, जो कि रात को खाए तो दिन को सोचना पड़ता, दिन को खाते तो रात को सोचना पड़ता था। यहाँ से हाई स्कूल जो है सो लगभग 4 किलोमीटर पसरा पड़ता है, वहाँ पैदल जाते थे, मात्र एक पेंट पहन करके रहते थे, वहाँ से आते थे तो लुंगी पहन के रहते थे। और इस तरह से हम लोग दुख में जीवन व्यतीत किए हैं। उनकी प्रेरणा से आज हम इतना आगे बढ़ गए हैं, जो अपने पैर पर खड़े हो गए हैं। और हम उनसे ये प्रेरणा मिलती है कि दलित की सेवा भगवान की सेवा है, अच्छी सेवा है। और अस्थाई संपत्ति विद्या ही है। विद्या से बढ़कर के अस्थाई संपत्ति कोई चीज नहीं है। विद्या है, इसको हम कहीं भी विदेश में है या जहाँ भी रहेंगे उसका भैया के हम खा सकते हैं। यानी दादाजी का कहना है कि सब कुछ बिक सकता है, धन दौलत संपत्ति इत्यादि इत्यादि, लेकिन शिक्षा वह संपत्ति है, शिक्षा वह धन अर्जित है जिसे कोई खरीद नहीं सकता है, बल्कि प्रेम से वो बांट सकता है। आप देखते रहिए पब्लिक तंत्र न्यूज़। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पब्लिक तंत्र को फॉलो कीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो पब्लिक तंत्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।